बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10 का जो चैप्टर 5 है उसका एग्जाम्पल 15 डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव PYQ भी देखेंगे। क्वेश्चन को बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक AP है जिसकी nth टर्म हमें यहाँ पर गिवन है जो कि कितनी है 3 प्लस 2n। उस एपी की शुरुआती 24 टर्म्स का सम बच्चों हमें निकालना है। ठीक है, यानी हमें निकालना है S24। अब देखिए अगर कभी भी हमें कुछ टर्म का सम निकालना हो तो जो Sn का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a और प्लस में n-1 और इंटू में बच्चों d। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब भी किसी भी एपी की कुछ टर्म का सम हम निकालेंगे तो वहां के लिए हमें एक तो n मालूम होना चाहिए और एक a और एक d। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों n तो मालूम है जो कि कितना है 24 है। ठीक है, मगर a और d मालूम नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो चीज हमें यहाँ पर an टर्म जो गिवन है इसके बेस पे हम a और d निकाल लेंगे। जब a और d हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम Sn को निकाल लेंगे, मतलब S24 को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब a और d को कैसे निकालते हैं, जब भी हमें an गिवन हो और हमें a और d निकालना हो तो a हम जानते हैं फर्स्ट टर्म होती है। तो यानी कि फर्स्ट टर्म कैसे आती है, अगर हम n की जगह 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। a1 इज इक्वल टू 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई जहां जहां पर n है वहां पर हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस में 2 1 जा 2 आ जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा 3 और 2 को जब ऐड करेंगे तो 5। तो जो a1 आती है वही बच्चों क्या होता है, a होता है। तो a इज इक्वल टू आ चुका है बच्चों 5। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमें d निकालने के लिए d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। ठीक है, तो देखो a1 तो हमारे पास है, a2 हम क्या करेंगे n की जगह, इसमें n की जगह 2 रख देंगे तो a2 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर जब a2 और a1 दोनों हमारे पास होंगे तो फिर हम d भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर रखेंगे पुट n इज इक्वल टू 2, तो n की जगह अब हम यहाँ पर रखेंगे 2। तो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 3 प्लस में 2 2 जा 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 3 और 4 कितने आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 7। तो हमारे पास a1 भी आ चुका है, ये रहा, और a2 भी बच्चों हमारे पास है। तो अब हम यहाँ पे d निकाल लेंगे। तो जो d आ जाएगा, d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस में a1। तो a2 कितना आया था 7 माइनस a1 कितना था बच्चों हमारे पास 5। ठीक है, तो ये आ चुका है बच्चों 5। तो हमें पता चल चुका है कि जो d होगा वो कितना होगा 2, मतलब इस एपी में 2 2 के डिफरेंस से ये जो है एपी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो ए बी है, a कितना है 5 और d हमारे पास है 2 और जो n है बच्चों वो कितना है 24। तो अब हमें क्या करना था, शुरुआती 24 टर्म्स का सम निकालना था, मतलब जो S24 है वो हमें निकालना था बच्चों। ठीक है, तो अब जब हम S24 का फॉर्मूला लगाएंगे, n की जगह मैंने 24 रखा है, तो जहां जहां पर n आता है वहां पर 24 हम रख सकते हैं। 24/2 इंटू 2a और प्लस में यहाँ पर भी n आता है, n की जगह हम कितना रख रहे हैं 24 माइनस 1 और इंटू में d। ठीक है, अब उसके बाद 2 से ये कट जाएगा 12 टाइम तक, तो जो है यहाँ पर ही आ जाएगा 12 और यहाँ पे 2 इंटू a कितना था हमारे पास बच्चों 5। तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस में 24 में से 1 चला जाएगा तो 23 बचेगा, मल्टीप्लाई d कितना था बच्चों हमारे पास 2, तो d की जगह कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 12 को ऐसे ही रखो, 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर लो तो मिल जाएगा 10, प्लस जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमें मिल जाएगा 46। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 12 को तो ऐसे ही रखेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 56। अब जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सिक्स होते हैं 72, ना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, बचेगा कितना 7। 12 फाइव होते हैं 60 और 60 में 7 ऐड करेंगे तो 67 आ जाएगा। ठीक है, तो S24 बच्चों आ चुका है हमारे पास 672। ये जो है बच्चों इसका आंसर आ चुका है। अब बच्चों पीवाई को देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -8, 5, -2 एंड सो ऑन 49 इज। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक एपी यहाँ पर हमें गिवन है जो कि कितनी है, ये है। इस एपी की लास्ट से 7 टर्म निकालो। जैसे अगर मान लो ये खाली ये बोलता है कि 7th टर्म निकालो तो हम डायरेक्टली a7 लगाकर a+6d फॉर्मूला लगाकर जो है 7th टर्म निकाल लेते हैं, मगर इसने बोला है कि लास्ट से 7 टर्म।
जैसे मान लो लास्ट से अगर हम देखते हैं तो सबसे लास्ट की टर्म 49 है, तो ये सबसे पहले नंबर की टर्म है लास्ट से। अगर इससे पहले जाते हैं तो कुछ टर्म आएगी, जो टर्म आएगी वो दूसरे नंबर की लास्ट की टर्म होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इधर से पीछे से चलना स्टार्ट करें तो 7th टर्म कौन सी होगी, वो चीज है बच्चों हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो लास्ट वाली टर्म है उसको लिख लेते हैं, लास्ट टर्म को an लिख सकते हैं जो कि कितना है 49 है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं जितनी टर्म हमें जो है निकालनी है, तो यहाँ पर n जो है वो कितना है 7 है। उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर d कैसे आता है, जो दूसरी टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी कि -5 में से माइनस करेंगे किसको, -8 को। जब माइनस करेंगे यहाँ पर भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब d की वैल्यू देखेंगे आप, -5 है प्लस का 8 है तो प्लस के 3 बचेंगे बच्चों। अब यहाँ से बस आप फॉर्मूला लगा दें, सेवंथ टर्म फ्रॉम लास्ट। इसके लिए बच्चों फॉर्मूला यूज होता है an-n-1 और इनटू में d। तो an कितना है हमारे पास 49 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 और माइनस n कितना है बच्चों 7 -1 और इनटू में d कितना है बच्चों 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 49 और -7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर 6 और मल्टीप्लाई में 3। तो यहाँ पर 49 को आप ऐसे ही रख लेंगे, माइनस जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 हो जाते हैं 18, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों 31, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला है वो सही हो जाएगा।